साथ हैं सैफनी के चेयरमैन फैज़ान खान साहब, उनसे जान लेते हैं कि सैफनी बनने के बाद क्या क्या विकास कार्य उन्होंने कराए। देखिए, चेयरमैन बनने के बाद लगातार जब से चेयरमैन जनता ने हमें चुना है तब से विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे एक बड़ा मैरिज हॉल, ओपन जिम, एक इंडोर जिम, एक 2 किलोमीटर का लगभग हमने खरंजा डाला है, एक कचरा घर हमने बढ़ाया हमारे सेंटर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लगभग 100 के करीब हमने रोड्स डाल दिए हैं और लगभग 25 रोड्स पर हमारा काम अभी इस टाइम इस कंडीशन में चल रहा है। अच्छा, चेयरमैन बनने से पहले आपने जनता से सैफनी की बहुत सारे वादे की थी, वो वादे क्या थे और कितने वादे अब तक अंजाम तक पहुंचा पाए आप? पहले मैं आपको बता दूं, वादे जो थे उसमें कुछ कार्य भी रह गए आपको बताने से। एक शमशान घाट यहाँ नहीं था, वो हमारे वादों वाली लिस्ट में था जो आप पूछ रहे हैं, उसका कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। एक हमने बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का वादा किया था, वो भी लगभग हमारा काम 40% तक पूरा हो चुका है। 3-4 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक ग्राउंड की डिमांड हमने सरकार से की है, उसका प्रस्ताव बना के सरकार को भेज दिया है। उम्मीद है कि उस पर भी बहुत जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। वादों में हमारा एक मैरिज हॉल था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है, और बाकी लोगों से जगह जगह जाकर पूछ लेते हैं जो समस्याएं होती हैं। अच्छा, यहाँ जो युवा हैं उनकी बड़ी डिमांड थी कि खेल का मैदान हो, और आपने भी कहा था खेल का एक मैदान बनेगा और लोगों को यहाँ आसानी होगी खेल कूद के लिए। तो ये खेल का मैदान, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जगह की थोड़ी कमी थी। हमने प्रशासन से पूछा कि जगह कहाँ पर है, तो कुछ जगह निकाली है अभी और प्रस्ताव हमने भेज दिया है। बाकी उम्मीद है कि 3-4 महीने में वो प्रस्ताव हमारा पास हो जाएगा, तो जल्दी काम शुरू हो जाएगा उस पर। अच्छा, चेयरमैन बनने के बाद कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिससे आपसे रूबरू होना पड़ा और विकास कार्य में बाधा के रूप में सामने आई? जैसे कि यहाँ पर कुछ नई आबादी बहुत बसी है, तो वहाँ रोड्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल तालाब जैसी स्थिति बन जाया करती थी। तो वहाँ लगभग हमने काफ़ी हद तक उससे कवर कर लिया है। लगभग उस एरिया में 30-40 रोड पड़ गए हैं जहाँ पर नई आबादियाँ थीं, जहाँ बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे। जब बरसात हुआ करती थी तो लोगों को वहाँ से निकलने में भी बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लगभग 3 से 4 फीट पानी वहाँ भर जाया करता था। उन समस्याओं धीरे धीरे लगभग 70% हल हो गई हैं। अभी 2 साल हुए हैं, अभी 3 साल और बाकी हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले 1 आध साल में ही सारी समस्याएँ पूरी हो जाएंगी। क्या चुनौतियां हैं जो विकास कार्य आपने किए हैं उसके बाद सैफनी को विकसित करने के लिए? चुनौतियाँ तो देखिए लगी रहती हैं, कोई ऐसी बड़ी कोई ख़ास चुनौती नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा मेन रोड पर हमने डेकोरेटिव पोल्स भी लगाए हैं, उससे सैफनी काफ़ी सुंदर लगती है। हमने एक पेड़ों में लाइट्स वगैरह लगाई हैं ताकि सुंदरता बनी रहे। बाकी साफ़ सफाई पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। मैं खुद भी भ्रमण करके देखता रहता हूँ कि कहीं कोई गंदगी ना रहे। सरकार का भी ये बहुत अहम मुद्दा है कि सफाई रहनी चाहिए, तो हम साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज का भी मुद्दा उठा था कि यहाँ नहीं है और वो भी बनना चाहिए, उसको लेकर क्या प्रयास हैं आप? देखिए, डिग्री कॉलेज का मुद्दा तो देखिए नगर पंचायत के उसमें नहीं आता है, लेकिन यह है कि हम प्रस्ताव उसका भेज देंगे, फिर भी सरकार से मांग कर लेंगे डिग्री कॉलेज के लिए। बाकी ऐसा कोई प्रस्ताव अभी भेजा नहीं गया है डिग्री कॉलेज के लिए। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ चर्चा बहुत रहती है कि फैज़ान साहब जो हैं वो जनता के बीच जाते रहते हैं, क्या वजह है, क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं? वजह यही है कि जनता ने ही चुना है, तो जनता के ही बीच रहना है। जनता के बीच नहीं जाएंगे तो जनता ने वोट देकर बनाया है, तो जनता को तो सेवा करनी ही है। समस्याएं छोटी छोटी रहती हैं, जैसे बताया मैंने, बरसात में कभी पानी भर गया, कहीं किसी की कोई स्लैब टूट गया, किसी का रास्ता ख़राब है, तो किसी का राशन कार्ड नहीं है। तो ये समस्या तो वार्ड मेंबरों की हैं, आखिर आपको क्यों जाना पड़ता है? वार्ड मेंबर अपने स्तर से देखते होंगे, उनके पास आती होंगी, तो कुछ लोग वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, कुछ हमारे पास भी आते हैं। वो समस्याएं तो सभी के पास लेकर आते हैं, जो भी चुने हुए लोग होते हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगे कि जनता विकास में और साफ़ सफाई में किस तरह की मदद करे आप? जनता को भी चाहिए कि किसी भी तरह की गंदगी खुद से ना फैलाएं, अननेसेसरी कोई कूड़ा बाहर ना डालें। जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, वाहन लेकर जाते हैं, रिक्शा लेकर जाते हैं, जो भी कूड़ा का सामान लेकर आते हैं उसमें ही डालें। कोशिश करें कि खुद से भी कुछ, जब तक खुद इंसान नहीं चाहेगा तब तक पूरी तरीके से सफाई 100% नहीं हो सकती।
कूड़ा करकट अपने दुकानों के, मकान के बाहर इस तरीके से ना डालें कि किसी और को समस्या हो जाए। तो ये थे हमारे साथ सेफनी के चेयरमैन फैज़ान खान साहब, जिन्होंने कहा कि विकास में कमर कसर को ही नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जनता को भी इस भागीदारी में हमारे साथ आना होगा। राजीव वर्मा, सेफ।